और इसलिए आप देख रहे होंगे कि मैदान में भी कटेली तार लगा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की खास बड़ी खबर की ओर। मोहरावादी में आयोजित भाजपा युवा मोर्चा के आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आप याद कीजिए झारखंड की सरकार ने नौजवानों को किस प्रकार ठगा है। उन्होंने झारखंड के युवाओं से प्रति वर्ष 5 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। नौकरी नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। बेरोजगारी भत्ता की बात इन्होंने विधानसभा में कही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं करने पर राजनीति से संन्यास लेने की बात कही थी। 5 साल गुजर गए, लेकिन हेमंत सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं दे पाई। नौकरी तो दिया नहीं और संन्यास भी नहीं लिया। तो अगर थोड़ी भी आप में नैतिकता बची है तो आपको सार्वजनिक रूप से अपनी वादा खिलाफी को लेकर यहाँ के नौजवानों और राज्य की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अगर झूठ भी बोलते हो और माफी भी नहीं मांगते हैं तो जनता आपके दरवाजे तक उसका हिसाब मांगने पहुंच गई है। आप माफी मांगे नहीं तो राज्य भर के युवा आपसे हिसाब मांगेंगे, आपकी चौखट पर आ जाएंगे। इस कार्यक्रम में युवा के अलावा गरीब, पीड़ित और बुजुर्ग भी आए हैं। युवा आक्रोश रैली के बारे में जब लोगों ने सुना तो उन्हें भी लगा कि सरकार ने तो उन्हें भी ठगा है, धोखा दिया है, इसलिए हम सबों को भी चलनी चाहिए। 2019 में घोषणा की गई थी कि सरकार बनेगी तो गरीबों को साल में 72,000 रुपए देंगे। ये पैसा तो गरीबों को सरकार ने दिया नहीं। 5 साल का जोड़कर हेमंत सरकार को ये रकम देनी चाहिए। दिव्यांगों और वृद्धों को 2500 रुपए महीने पेंशन की बात की थी, वो भी वादा पूरा नहीं किया। इसलिए गरीबों के साथ वे दिव्यांग और बुजुर्ग भी अपना हिसाब किताब आपसे करने आए हुए हैं। सभी को पैसा आपको देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ग्रीन कार्ड के माध्यम से 10 लाख गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त देने का वादा किया था। ये लोग भी 5 साल का राशन लेने के लिए बोरा लेकर पहुंचे हैं। इनको राशन दे दीजिए। वैसे आप राशन क्या देंगे? जब उक्त सारे लोग रांची कार्यक्रम में आ रहे हैं तो कल से ही इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। पहले गाड़ी वालों को रोकने की कोशिश की, फिर राज्य के हर थाना क्षेत्र में रांची आने वाली हर सड़क पर पुलिस की पहरेदारी लगा दी ताकि कार्यक्रम में लोग पहुंच ही नहीं सके। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें देश के अंदर ये हक दिया है कि हम अपनी मांगों को लेकर रैली, प्रदर्शन, जुलूस कर सकते हैं। लोकतंत्र में धरना, आंदोलन, रैली करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार होता है। अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन के 40 वर्षों में हमने पहली बार देखा कि कोई सरकार इस प्रकार से नुकीले तार के कांटों से घेराबंदी कराई है। आपकी युवा और जनता अपनी आवाज बुलंद करने के लिए मोरहाबादी मैदान नहीं पहुंच सके। हेमंत सोरेन युवाओं का आक्रोश देखकर डरे सहमे हैं। उनकी सरकार घबराई हुई है। प्रदेश की जनता जनार्दन देख रही है कि किस प्रकार से युवाओं के आंदोलन को तानाशाही तरीके से दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हेमंत सोरेन जी, हम लोग तो इस आंदोलन को रांची के मोहराबादी मैदान में करने वाले थे, लेकिन आपने जिस प्रकार सोरेन और कार्यक्रम को बाधित करने की कोशिश की, पूरे राज्य में नौजवानों को उग्र कर दिया है। आज से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 100 दिन से भी कम आयु इस सरकार की बची है। जो भी पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी सरकार के इशारे पर टूल्स की तरह काम कर रहे हैं, उन्हें भी चिन्हित किया जाएगा। और इसलिए आप देख रहे होंगे कि मैदान में भी कटेली तार लगा दिया। इससे तो समझ में आता है कि उनकी जो घबराहट है, उनको पता है कि अब झारखंड की जनता ने ठाना है हेमंत सोरेन को हटाना है, और इसलिए वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और इसलिए उनको आप देख रहे होंगे जगह जगह पर रोक भी रहे हैं लोगों को, और कांटेले तार भी लगाए हुए हैं। अब ये तो समझ में आता है, उनकी घबराहट ये साफ दिख रही है। सर, ये रैली कितना सफल? देखिए, रैली तो सफल हो गया भाई। जब आप जगह जगह पर रोक रहे हैं लोगों को आने वालों से, गाड़ी वालों को धमका रहे हैं, चाहे वो रात भर हम लोग देखें जामताड़ा हो, दुमका हो, पाकुड़ हो, साहेबगंज हो, गोड्डा हो, देवघर हो, पलामू हो, यानी जितने भी जिला, हजारीबाग, सब जगह यही हालत है। इधर सिंहभूम तरफ से लोग आ रहे थे, उधर भी ऐसी स्थिति है। जब सब जगह अगर थाना लोगों को रोक रहा है, इससे समझ में आ गया कि भाई रैली कार्यक्रम तो हमारा ऐसे ही सफल हो गया, रात से ही सफल हो गया।
और इतना घबरा गए कि अब थानेदार को लगा रखे कि भाई रैली में रोकने के लिए कोई थाने को लगाने की ज़रूरत क्या है। अब उनको समझ में आ गया कि जनता जाग उठी है और उसको कुचलने के लिए पुलिस का उन्होंने दुरुपयोग कर रही है, इसलिए इससे तो अब वो बचेंगे नहीं। अब जितना भी वो 2 महीना तक उछल कूद कर ले भाई, इसके बाद तो फिर उनको जाना ही है। मोराबादी इलाके में भारी फोर्सेस की तैनात। अरे वही मैं कह रहा हूँ ना, मोराबादी क्या पूरे झारखंड में कह रहा हूँ ना कि आपके अगर कोई रिपोर्टर हो तो पूछ लेना, हर सड़क में हर थाना में गाड़ी रोक रहे हैं लोगों की और परेशान कर रहे हैं। पहले तो कल शाम से ही बस वालों को परेशान किया, नहीं जाने देंगे, जाओगे तो लाइसेंस कैंसिल कर देंगे वगैरह वगैरह, क्या क्या क्या। तो ये समझ में आ गया कि भाई अब हेमंत सोरेन के दिन जाने का अब कोई दूर नहीं। मैदान में भी कटेली तार लगा दिया। इससे तो समझ में आता है कि उनकी जो घबराहट है, उनको पता है कि अब झारखंड की जनता ने ठाना है हेमंत सोरेन को हटाना है, और इसलिए वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और इसलिए उनको आप देख रहे होंगे जगह जगह पर रोक भी रहे हैं लोगों को और कांटेले तार भी लगाए हुए हैं। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें कीलांचल टाइम्स। कीलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।